हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो मेरा चैप्टर है वो है कि भारत के प्रमुख राज्य वंश, संस्थापक एवं राजधानी। क्या है? जो भारत के प्रमुख राज्य वंश है या उनके संस्थापक हैं और उनकी राजधानी कहाँ है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ठीक है, कि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है। और रही बात की होली है कल, तो आज मैं इस टॉपिक को बता दे रहा हूं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं हम भारत के प्रमुख राज्यवंश। क्या लिखते हैं यहाँ पे? भारत के प्रमुख राज्यवंश भारत के प्रमुख राजवंश। और क्या है? राजवंश है, राज्य नहीं, राजवंश। भारत के प्रमुख राजवंश भारत के प्रमुख राजवंश संस्थापक। क्या है? संस्थापक मतलब उनके जो संस्थापक है वो कौन है? संस्थापक और एवं राजधानी। क्या है? एवं राजधानी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले देखेंगे कि हम राज्यवंश मतलब कौन कौन से राज्यवंश चले हैं। ठीक है, और उनके जो संस्थापक हैं वो कौन है और उनकी राजधानी कहाँ पे रखी गई थी। ठीक है, किस वंश ने कहाँ पे राजधानी रखा था। ठीक है, तो आइए पहले लिखते हैं यहाँ पे। क्या पहले लिखेंगे कि राजवंश, ठीक है। यहाँ पे जितने भी राजवंश हैं उन सभी का नाम रहेगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, और यहाँ पे उनके संस्थापक और यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्या होगा, राजधानी। किस वंश ने कहाँ पे राजधानी रखी थी। चलिए पहले देखते हैं हम कि जो क्या है हर्यक वंश है। क्या है? हर्यक वंश। तो जो हर्यक वंश है इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक हैं बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। ठीक है, इनके संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है राजगृह। कहाँ पे है? राजगृह। कहाँ पे है? राजगृह। अब देखते हैं उसके आगे कौन है। यहाँ पे क्या पहले मैंने बताया, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो उनके संस्थापक हैं बिंबिसार। और जो बिंबिसार जो राजधानी बताए थे, कहाँ बताए थे? राजगृह बताए थे। कहाँ पे? राजगृह पे। उसके आगे है आपका कि शिशुनाग वंश। कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि शिशुनाग वंश। इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है शिशुनाग। इनके संस्थापक भी वही है। कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग। ठीक है, जो शिशुनाग है इनकी राजधानी कहाँ है? जब शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो ये है शिशुनाग। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है वैशाली में। कहाँ पे है? वैशाली।
चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे कौन है। उसके आगे है आपका चंदवंश। कौन है? नंदवंश है, चंदवंश नहीं, नंदवंश। नंदवंश। तो नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो उनके संस्थापक है महापद्म नंद। महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। ठीक है, कौन है? महापद्म नंद। और इनकी राजधानी कहाँ है, कहाँ पे रखी गई थी? तो पाटलिपुत्र में रखी गई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र। चलिए उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे है मौर्य वंश। कौन है? मौर्य वंश। मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है इसका भी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, उसके आगे है सुगवंश। कौन है? सुगवंश। जो सुगवंश है इनके संस्थापक कौन है? सुगवंश के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक हैं पुष्यमित्र वंश। कौन है? कौन है? पुष्यमित्र वंश। पुष्यमित्र वंश। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी भी कहाँ पे है? इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र। क्या है? जो इनकी राजधानी है शुंग वंश का, उनका पुष्यमित्र कौन है? संस्थापक शुंग है। वंश नहीं, शुंग लिखिए, शुंग। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी कहाँ पे है? पाटलिपुत्र पे है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र। चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे है सातवाहन वंश। कौन है? सातवाहन वंश। जो सातवाहन वंश है तो इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है सिमुक। कौन है? सिमुक। इनके संस्थापक कौन है? सिमुक। और जो इनकी राजधानी है, जो सातवाहन वंश है इनके संस्थापक कौन है? सिमुक है। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है प्रतिष्ठान। कहाँ पे है? प्रतिष्ठान। कहाँ पे है? प्रतिष्ठान। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे है कनौ वंश। कौन है? कनौ वंश। कनौ वंश। जो कनौ वंश है इनके संस्थापक कौन है? कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो इनके जो संस्थापक है वे हैं वासुदेव। कौन है? वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव है। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र में। यहाँ पे चार हम आपको बता दिए कौन कौन से वंश के। तो यहाँ पे जो नंद वंश है इनके संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इनकी राजधानी कहाँ है? वो भी पाटलिपुत्र में है। उसके आगे शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र वंश, पुष्यमित्र शुंग। और इनकी राजधानी कहाँ पे है? तो उनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र में है। और अभी एक हम बताए जो कण्व वंश है इनके संस्थापक कौन है? वासुदेव है। और इनकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र में है।
चलिए उसके आगे देखते हैं कि कुषाण वंश। कौन से वंश है? कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश के संस्थापक है कुजुल करफिसेस। कौन है? फिजुल करफुसेस। कुजुल है, कुजुल करफुसेस, कर्नफिसेस। कौन है? जो है कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कर्फिसेस। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है पुरुषपुर। कहाँ पे है? पुरुषपुर। और एक कहाँ पे है? एक है मथुरा। कहाँ पे? मथुरा। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे कौन से वंश है? उसके आगे है गुप्त वंश। कौन से वंश है? जो गुप्त वंश है इनके संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश है इनके संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। और इनकी राजधानी कहाँ है? इनकी राजधानी भी है पाटलिपुत्र में। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। उसके आगे है कि पुष्यभूति वंश। क्या है? पुष्यभूति है। जो पुष्यभूति वंश है इनके संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है नर्वधन। कौन है? नर्वधन। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है थानेश्वर। कहाँ पे? थानेश्वर। कहाँ पे? थानेश्वर। और एक जगह है कहाँ पे? कनौज में। कहाँ पे है? कनौज। जो पुष्यभूमि वंश है इनके संस्थापक कौन है? नवर्धन है। और इनके जो राजधानी है कहाँ पे है? थानेश्वर या कनौज। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है चालुक्य वंश। कौन है? चालुक्य वंश। चालुक्य है। चालुक्य वंश। कौन है? चालुक्य वंश या वदामी वंश। कौन है? वदामी। ठीक है, और इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है जय सिंह। कौन है? जय सिंह। ठीक है, जय सिंह प्रथम। इनके संस्थापक कौन है? जय सिंह प्रथम। और इनकी राजधानी कहाँ है? वतापी। कहाँ पे है? वतापी है। वतापी। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे कौन से वंश हैं? उसके आगे फिर है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कल्याणी। कौन है? चालुक्य वंश कल्याणी। ठीक है, और ये कौन है इनके संस्थापक? इनके संस्थापक हैं तैलप द्वितीय। कौन है? तैलप द्वितीय। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है मान्यखेत। कहाँ पे है? मान्यखेत। ठीक है, उसके आगे हम आपको बताते हैं। ये तो यहां तक हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए इसके आगे और हम बताते हैं कौन कौन से वंश हैं और उनके संस्थापक कौन है। ठीक है,
ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है फिर चालुक्य वंश। कौन है? चालुक्य वंश। कौन है? चालुक्य वंश। और ये क्या है? वेगी है, वेंगी। ठीक है, चालुक्य वंश, वेगी। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। इनके संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। और इनकी राजधानी कहाँ है? इनकी राजधानी है वेगी। कहाँ पे है? वेगी। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है पल्लव वंश। कौन से वंश है? पल्लव वंश। जो पल्लव वंश है, तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश के संस्थापक है सिंहवर्धन चतुर्थ। कौन है? सिंहवर्धन चतुर्थ। कौन है? सिंहवर्धन चतुर्थ। ठीक है। कौन है जो पल्लव वंश के संस्थापक है? कौन है वो? सिंहवर्धन चतुर्थ। और इनकी जो राजधानी है कहाँ पे है? तो इनकी राजधानी है कांचीपुरम। कहाँ पे है? कांचीपुरम में। कांचीपुरम। ठीक है। जो पल्लव वंश है, तो जो पल्लव वंश के संस्थापक है वो कौन है? सिंहवर्धन चतुर्थ। और उनकी राजधानी कहाँ है? तो उनकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। चलिए उसके आगे देखते हैं कौन है वंश? राष्ट्रकूट वंश। कौन है? राष्ट्रकूट वंश। जो राष्ट्रकूट वंश है, कौन है? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक हैं दंतीजुर्न। दंती कहाँ गया जी? दंती दुर्ग है। इनके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। ठीक है। और जो राष्ट्रकूट वंश है, इनके संस्थापक तो हो गया दंती दुर्ग। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है मान्यखेत। कहाँ पे? मान्यखेत। मान्यखेत। ठीक है। ये एक जगह का नाम है मान्यखेत। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है आपके कौन से वंश है? उसके आगे है आपका कि गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन है? गुर्जर प्रतिहास वंश। गुर्जर प्रतिहास वंश। तो जो गुर्जर प्रतिहास वंश है, इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहास वंश के जो संस्थापक हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है नागभट्ट प्रथम। ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है कनौज। कहाँ पे है? कनौज। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है आपका कि गढ़वाला वंश। कौन सा वंश है? गढ़वाला वंश। तो जो गढ़वाला वंश है, इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक हैं चंद्रदेव। कौन है? चंद्रदेव। इनके संस्थापक है चंद्रदेव। और जो इनकी राजधानी है वो कहाँ पे है? कनौज में। किसको बोला जाता है? कनौज को।
चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है चौहान वंश। कौन से वंश है? जो चौहान वंश है इनके संस्थापक कौन है? चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो उनके संस्थापक है वासुदेव। ठीक है। और चौहान वंश के जो संस्थापक है वो कौन हो गए? वासुदेव हो गए। और उनकी राजधानी कहाँ है? तो उनकी राजधानी है अजमेर। कहाँ पे है? अजमेर। ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है परमार वंश। कौन है? परमार वंश। जो परमार वंश है तो परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र, क्या है? उपेंद्र राज। उपेंद्र राज। जो परमा वंश के संस्थापक है कौन है वो? उपेंद्र राज है। और इनकी राजधानी कहाँ है? धार है। कहाँ पे है? धार। ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है आपका चंदेल वंश। कौन है? चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो इनके जो संस्थापक हैं वो है ननुक। क्या है? ननुक। ननुक। ठीक है। कौन है? ननुक है। और जो इनकी राजधानी है वो कहाँ पे है? खजुराहे। कहाँ पे है? खजुराहे। जो चंदेल वंश है इनके संस्थापक कौन है? इनके संस्थापक है ननुक। और इनकी राजधानी कहाँ है? खजुराहे। ठीक है। उसके आगे देखते हैं कि जो चोल वंश है, कौन से वंश है? चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? चोल वंश के जो संस्थापक हैं उनका क्या नाम है? तो चोल वंश के संस्थापक का नाम है विजयालय। क्या है? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है तंजौर। कहाँ पे? तंजौर है। तंजौर। कहाँ पे है? तंजौर। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है चोल वंश तो अभी बताए हैं। ठीक है। अब वो है आपका चोल वंश हो गया। अब उसके आगे आपका सोलंकिक वंश। कौन है? सोलंकी। जो सोलंकी वंश है इनके संस्थापक कौन है? सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? सोलंकी वंश के संस्थापक है मूलराज प्रथम। कौन है? मूलराज प्रथम। जो सोलंकी वंश के संस्थापक हैं वो कौन है? तो उनका नाम है मूलराज प्रथम। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है अनहीन अनहीन अनहीनलड़ अनहीनलड़। ठीक है। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है आपके की पाल वंश। कौन से वंश है? जो पाल वंश है, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो उनके जो संस्थापक है वो है गोपाल। क्या नाम है उनका? गोपाल। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है मुंगेर। कहाँ है? मुंगेर। हम आपको कहां तक बता दिए? पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल है। इनकी राजधानी कहाँ है? मुंगेर है। चलिए उसके आगे और देखते हैं। उसके आगे है कि सेन वंश। कौन से वंश है? सेन वंश। तो सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे सेन वंश के संस्थापक है समांत। कौन है? समांत सेन। समांत सेन है। कौन है? समांत सेन। और इनकी राजधानी कहाँ है? इनकी राजधानी है लखनौती। कहाँ पे है? लखनौती।
लखनौती क्या है, एक जगह का नाम है। ठीक है, अब चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे और कितना है। चलिए और आपके 10 हैं, उसको भी बता देते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। चलिए उसके आगे देखते हैं, कहां तक हो गया, सेन वंश तक हो गया। अब उसके आगे देखते हैं लोहार वंश। कौन से वंश है, जो लोहार वंश है, कौन से वंश है, लोहार वंश। तो लोहार वंश के संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक है संग्राम राज। कौन है, संग्राम राज। और राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है संग्राम, इनकी संस्थापक कौन है, संग्राम राज। इनकी राजधानी कहाँ पे है, कश्मीर है, कश्मीर। ठीक है, चलिए उसके आगे कौन से वंश हैं, तो उसके आगे है आपके उत्पल वंश। कौन है, उत्पल वंश, नहीं लोहार वंश। उसके आगे है कारकोट वंश। कौन है, कारकोट वंश। जो कारकोट वंश है, इनके संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक हैं दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन, कौन है, दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ दुर्लभ वर्धन। और इनकी राजधानी कहाँ है, तो इनकी राजधानी है कश्मीर। कहाँ पे है, कश्मीर है। चलिए उसके आगे है, और आपके हैं 6-7। अब देखते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कौन से वंश है, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनकी राजधानी कहाँ है, तो इनकी राजधानी है दिल्ली। जो गुलाम वंश है, उनके संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, और उनकी राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। चलिए उसके आगे देखते हैं खिजली वंश। कौन से वंश है, खिजली वंश। तो खिजली वंश के संस्थापक कौन है, तो उनके संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिजली। कौन है, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिजली। खिजली वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिजली है। और इनकी राजधानी कहाँ है, तो इनकी राजधानी भी दिल्ली है। कहाँ पे है, दिल्ली। चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे है तुगलक वंश। कौन है, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तुगलक वंश के संस्थापक हैं ग्यासुद्दीन। कौन है, ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, ग्यासुद्दीन तुगलक है। और इनकी राजधानी कहाँ है, तो इनकी राजधानी भी दिल्ली है। कहाँ पे थी, दिल्ली। चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे है सैयद वंश। कौन है, सैयद, सैयद वंश। जो सैयद वंश है, इनके संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक हैं खिज्र खा, खिज्र
खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो ये भी है दिल्ली। कहाँ पे थी? दिल्ली। चलिए उसके आगे है कि संगम वंश। कौन से वंश है? संगम वंश। संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है हरिहर एवं हुक्का प्रथम। हरिहर एवं हुक्का प्रथम कौन है? हरिहर एवं हुक्का प्रथम। और इनकी राजधानी कहाँ है? इनकी राजधानी है विजयनगर। कहाँ है? विजयनगर। ठीक है, नगर है। चलिए उसके आगे और देखते हैं। उसके आगे है सालू वंश। कौन से वंश है? सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक कौन है? तो उनके संस्थापक है, सालू वंश के संस्थापक कौन है? नरसिंह है। नरसिंह। ठीक है, नरसिंह। और इनकी राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी भी है विजयनगर। विजयनगर। चलिए उसके आगे देखते हैं। तुलुब वंश। कौन से वंश है? तुलुब वंश। जो तुलुब वंश है इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है, तुलुब वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह है। कौन है? वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह है। और इनकी राजधानी कहाँ है? इनकी राजधानी भी है विजयनगर। विजयनगर। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है तुगलक वंश हो गया। उसके आगे है बहमनी वंश। बहमनी कहाँ है? बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है हसन। कौन है? हसन गुंग। हसन गुंगी। हसन गंगू। ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है गुलबर्गा। गुलबर्गा है। गुलबर्गा। गुलबर्ग। ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है आपका मुगल वंश। कौन से वंश है? मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है, इनके संस्थापक कौन है? जहरुद्दीन। जहरुद्दीन बाबर। कौन है? जहरुद्दीन बाबर। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा। चलिए एक और है आपका लास्ट, मराठा वंश। कौन सा वंश है? जो मराठा वंश के संस्थापक है वो कौन है? तो मराठा वंश के संस्थापक हैं शिवजी। कौन है? शिवजी। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है रायगढ़। कहाँ पे है? रायगढ़। और आपका एक दो छोड़ दिए हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये तो हो गया, यहाँ पे छोड़े थे अरिबीडू वंश। कौन से वंश है? अरिबीडू। यहाँ पे लिख देते हैं अरिबीडू वंश। तो अरिबीडू वंश के संस्थापक कौन है? तो उनके संस्थापक है, अरिबीडू वंश के संस्थापक किधर गए जी? तिरुमल। कौन है? तिरुमल है। ठीक है। और इनकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो इनकी राजधानी है विजयनगर। कहाँ पे है? विजयनगर। ठीक है। चलिए आज हम आपको बता दिए भारत के प्रथम
राज्यवंश या संस्थापक और राजधानी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है जीके मस्ती वीडियो 563। क्या है, जीके मस्ती वीडियो 563, ठीक है। और आप लोग होली अच्छा से सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि होली बाद हमको क्या पढ़ना है। अब अप्रैल में आपको शुरू होगा, ठीक है। जो भी कुछ पढ़ना होगा तो हम अब अप्रैल में शुरू करेंगे, ठीक है, उसके पहले नहीं। चलिए आज तक का इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को हैप्पी होली, ठीक है। और आप लोग होली अच्छा से सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू।